हेलो एंड वेलकम टू ईडॉन एकेडमी। अपने एमसीक्यू ऑन ज्योग्राफी के सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11th में इंडिया ज्योग्राफी, और उसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स देखा है और इंडस रिवर सिस्टम के बारे में देखा है, उसकी ओरिजिन, ट्रिब्यूटरीज और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अभी हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। मेजर तीन बड़ी रिवर सिस्टम्स की अगर बात करें तो इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा है, और उसके बाद कुछ पेनिनसुलर रिवर्स हैं इंपॉर्टेंट, तो उन सब के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गंगा रिवर की ओरिजिन कहाँ से है? गंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ग्लेशियर? तो ये इजी है, ऑप्शन बी गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर है, या फिर इसे गौमुख भी बोल सकते हैं, इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। अब ऐसा है कि ग्लेशियर जो होता है वो एक बड़ा सा एरिया हो सकता है, और उसका जो स्नाउट होगा उसे हम बोलते हैं गौमुख। यानी कि सपोज ये पहाड़ है और ऊपर का ये पूरा पोर्शन स्नो क्लैड है, स्नो कवर्ड है, तो इसे हम पूरा ग्लेशियर बोल सकते हैं। और यहाँ से होती हुई जो इनकी ये पॉइंट, सपोज एक पॉइंट से ये पिघल करके पानी निकल रहा है, तो इसे हम बोलेंगे स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर। ठीक है, और वहाँ से जो पानी का स्ट्रीम निकल रहा है उसको हम एक्चुअली उसका ओरिजिन बोल सकते हैं। बट ओवरऑल अगर कोई ये बोले कि इस ग्लेशियर से निकलती है, तो ये पूरी ग्लेशियर की बात भी अगर कोई करे तो गलत नहीं है। तो एग्जैक्ट लोकेशन की अगर बात करें तो वो है गौमुख, और ग्लेशियर, पूरे के पूरे ग्लेशियर की बात करें तो वो है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और ये लाई करता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। ठीक है। स्नाउट, ग्लेशियर का स्नाउट उसे बोलते हैं जहां से कि ग्लेशियर से मेल्ट होकर के वो पानी बन रहा होता है, तो उसी स्नाउट का नाम है गौमुख वहां पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा प्लेन्स पर कहाँ उतरती है, यानी एट विच प्लेस डज द गंगा एंटर द प्लेन्स? तो ये जगह का नाम है हरिद्वार। ऋषिकेश इज स्टिल इन द माउंटेन्स। इलाहाबाद और वाराणसी नॉर्दर्न प्लेन्स में है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन सी है, हरिद्वार। आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द हिमालय गंगा एंटर्स एट द प्लेन्स। आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द हिमालय गंगा एंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गंगास फ्लो। गंगा किन स्टेट से होते हुए गुजरती है? तो करेक्ट सीक्वेंस इसका ये होगा, पहले उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है, उसके बाद बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, और इसके साथ साथ ये झारखंड से भी फ्लो करती है। तो इन गिवन ऑप्शंस में तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तराखंड ऑप्शन 3, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश 4, फिर बिहार और बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो गंगा जो है वो फ्लो करती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और उसके बाद बिहार के बाद वो थोड़ा सा एक स्ट्रेच उसका झारखंड में भी होता है, उसके बाद वो वेस्ट बंगाल में जाती है। ये ध्यान रखना कि ये झारखंड से भी फ्लो करती है। मैप देखने में कई बार ऐसा लगता है कि बिहार के बाद सीधा वेस्ट बंगाल चली जाती है, बट उसका एक छोटा सा स्ट्रेच झारखंड में भी फ्लो करता है। द गंगा splits into distributaries before reaching the Bay of Bengal. Which of the following are correct distributaries? यानी कि गंगा के डिस्ट्रीब्यूटरीज का नाम बताना है। तो इनमें से अमंग द गिवन ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है भागीरथी एंड हुगली, और उसके बाद भागीरथी हुगली एक डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम है, और दूसरी का नाम है पद्मा। पद्मा जो है वो बांग्लादेश चली जाती है, और भागीरथी हुगली वाला जो स्ट्रीम है वो वेस्ट बंगाल में कोलकाता की तरफ फ्लो करती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा भागीरथी एंड हुगली इन वेस्ट बंगाल। ये फरक्का में डिस्ट्रीब्यूटरीज सेपरेट कर जाती हैं। गंगा डिवाइड्स इनटू टू डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, एक तो है जिसका नाम है भागीरथी हुगली, और दूसरे का नाम है पद्मा, जो कि बांग्लादेश में फ्लो कर जाती है। पद्मा में मेजोरिटी जो है फ्लो वो गंगा का चला जाता है, और भागीरथी हुगली में उसका एक ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द फ्लो जो है वो भागीरथी हुगली में रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फाइनली डिस्चार्जेस इनटू द बे ऑफ बंगाल नियर सागर आइलैंड? मतलब अभी गंगा रिवर की बात हो रही है, बट ऐसे अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए तो समझ में नहीं आएगा कि किस रिवर की बात हो रही है। तो सागर आइलैंड जो है, या फिर इसे गंगा सागर बोल सकते हैं, वेस्ट बंगाल में है।
यहाँ पे भागीरथी हुगली डिस्चार्ज करती है, या फिर बोल सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल में मर्ज करती है। गंगा की दो स्ट्रीम्स वहाँ पे डाइवर्स कर जाती हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज के रूप में फरक्का में। तो उसका जो स्ट्रीम है भागीरथी हुगली, वो जा करके गंगा सागर में बे ऑफ बंगाल से मर्ज करती है। ये ध्यान रखना, नियर द सागर आइलैंड और गंगा सागर, ये एक रिलीजियस पिल्ग्रिमेज का भी एक इम्पोर्टेंट साइट है, और ये वेस्ट बंगाल में है। आगे चलते हैं। विच इज द टोटल लेंथ ऑफ गंगा रिवर फ्रॉम द सोर्स टू माउथ। ठीक है, टोटल लेंथ गंगा रिवर की कितनी है। हर रिवर की तो हम लेंथ की बात नहीं कर सकते, बट गंगा रिवर है तो उसकी लेंथ का एज डेटा हम फैक्ट याद रख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है इसमें 25 25 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये है ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ठीक है, अभी हमने मेजर कुछ फैक्ट्स देख लिए गंगा रिवर के बारे में, अब कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखते हैं। तो गंडक रिवर जो है उसकी एक ट्रिब्यूटरी ओरिजिनेट्स बिटवीन द टू हिमालयन पीक्स। किन दो हिमालयन पीक्स के बीच से गंडक रिवर की ओरिजिन होती है। तो सपोज अभी हमें नहीं पता है कि कौन से टू पिक्स हो सकते हैं, तो गंडक रिवर जो है सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हो या फिर कभी मैप देखा हो तो इसे पता चलेगा कि ये नेपाल में से ओरिजिन करती है गंडक रिवर। तो जब नेपाल की बात हो रही है तो सेंट्रल हिमालयस की बात हो रही है। और नंदा देवी और कामत जो है वो वेस्टर्न साइड में लाई करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए रूल आउट हो गया, ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा एंड एवरेस्ट, एवरेस्ट के बारे में भी हमें नहीं मालूम है कि गंडक रिवर उसके आसपास से ओरिजिन करती है कि नहीं, बट कंचनजंगा वी नो दैट कंचनजंगा जो है वो सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल वाले बॉर्डर से और नेपाल के बॉर्डर से लगती है, तो उस उतने ईस्ट वर्ड्स भी गंडक रिवर नहीं है। आगे अगर देखें तो अन्नपूर्णा एंड नंगा पर्वत जो है वो फार वेस्टवर्ड्स लाई करती है, तो वेस्ट में फिर से हम आ गए, तो यहाँ से भी गंडक रिवर की ओरिजिन नहीं है। तो बाय एलिमिनेशन हम ये कर सकते हैं कि बाकी जो ऑप्शंस हैं वो वेस्ट के हैं या तो ज़्यादा ईस्ट के हैं। जो सेंट्रल हिमालयाज की बात कर रहे हैं तो वो धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट की ही बात कर रहे हैं। और ऐसे याद रख सको तो धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट इन दो माउंटेन रेंजेस के बीच से, सॉरी इन दो माउंटेन पीक्स के बीच से गंडक रिवर बह के निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एट विच प्लेस डज गंगा ज्वाइन द गंडक ज्वाइन द गंगा। एट विच प्लेस डज गंडक रिवर ज्वाइन द गंगा। तो ये बिहार में एक जगह है, सोनपुर बोलो या हाजीपुर बोलो, उसके पास गंडक रिवर की ज्वाइनिंग होती है। तो यहाँ पे अ, वाराणसी, सोनपुर नियर पटना, छपरा एंड कन्नौज। कन्नौज तो बिल्कुल ही गलत है, छपरा एंड पटना में कन्फ्यूजन हो सकता है। वाराणसी नहीं है, गंडक रिवर बिहार में जाकर के गंगा से ज्वाइन करती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ऐसा है कि गंडक रिवर जहाँ पे गंगा रिवर से ज्वाइन करती है वहाँ पे गंडक रिवर के वेस्ट में है सोनपुर और गंडक रिवर के ईस्ट में है हाजीपुर। तो किसी जिस तरफ से भी देखा जाए तो दोनों ही सिटीज सही हैं, सिटी बोलो या टाउन्स बोलो। आफ्टर एंटरिंग बिहार द गंडक रिवर जॉइंस गंगा एट सोनपुर और हाजीपुर। हाजीपुर इज अ डिफरेंट सिटी, सोनपुर इज अ डिफरेंट सिटी। गंडक सपोज ये गंगा रिवर है और यहाँ ऊपर से हो करके गंडक रिवर आ रही है, तो ईस्ट साइड में जो है ये हाजीपुर है और वेस्ट साइड में जो है वो सोनपुर है। तो दोनों ही ऑप्शंस इसमें करेक्ट हैं। सॉरी, दोनों ऑप्शंस तो दिए नहीं है, बट सपोज अगर सोनपुर के साथ यहाँ पे अगर इसके जगह पे हाजीपुर लिखा हो तो दोनों ही सिटीज सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द घाघरा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ग्लेशियर। तो घाघरा रिवर जो है वो, अब फिर इसमें हम देखते हैं। अब ऐसा है कि ट्रिब्यूटरीज के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को याद नहीं रहता, उतने ज़्यादा फैक्ट्स लोग याद नहीं कर पाते या करना भी नहीं चाहते। तो इसको एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। गंगोत्री गंगा के लिए है, ये मालूम है। जेमू ग्लेशियर से तीस्ता रिवर निकलती है और जेमू ग्लेशियर कंचनजंगा के आसपास है, कंचनजंगा से थोड़े वेस्ट में लाई करता है। तो यहाँ पे भी हमारा घाघरा रिवर नहीं होगा क्योंकि घाघरा रिवर अगेन नेपाल से ओरिजिनेट करती है और ये सेंट्रल हिमालयाज का पार्ट हो गया। और पिंडारी ग्लेशियर अगेन ये वेस्टर्न साइड में लाई करती है। तो इतना अगर ना भी मालूम हो तो वी कैन गेस मपचागुंगो। मपचागुंगो ऐसे याद रख सको तो अच्छी बात है। गंगा के ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज वो याद रख लेना। घाघरा रिवर जो है वो इसे नेपाल में करनाली बोलते हैं
और ये मक्चाबुंगो ग्लेशियर से वो राइज करती है और नीचे फ्लो करके आती है, और ये गॉर्ज बनाती है चीसो पानी के पास। इतना याद नहीं रहेगा बट इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख लेना। कोसी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोसी इज ऑफन कॉल्ड द सर ऑफ बिहार। ये हम पहले भी देख चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा कोर शिफ्टिंग होती है, उसकी वजह से यहाँ फ्लड्स आते हैं, उसीलिए कोसी को सर ऑफ बिहार बोला जाता है। अभी कोसी के बारे में कुछ चीज़ें देख लो। तो ये एक एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है, और कुछ एंटीसीडेंट रिवर्स के एग्जांपल्स हम पहले देख चुके हैं। और यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं, अरुण, तामुर, सन कोसी, अरुण कोसी, तामुर कोसी, सन कोसी, ये डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं जो मिल करके जो लार्जर रिवर कोसी बनाते हैं। और जहाँ पे ये मर्ज कर जाती हैं सारी स्ट्रीम्स, वहाँ पे इसे सप्तकोशिकी बोलते हैं, और इन प्रेजेंट एट प्रेजेंट इसे सप्तकोशी बोला जाता है। एक्चुअल नाम इसका सप्तकोशिकी था। विच रिवर फ्लो थ्रू द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, उसीलिए ये याद रख लेना जरूरी है कि यहाँ से कोई रिवर अगर फ्लो करती है तो वो कौन सी है। तो कोसी बिहार से फ्लो करती है, जिम कॉर्बेट बिहार में नहीं है, तो इसे रूल आउट कर दो। ठीक है, भागीरथी इज इन उत्तराखंड, हाइयर रीचेज में है, और भागीरथी अलकनंदा मिल करके गंगा रिवर बनाती हैं, तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो गए, क्योंकि जिम कॉर्बेट जो है नीचे तराई बेल्ट में। तो बच गया जो ऑप्शन वो रामगंगा है। रामगंगा ओरिजिनेट फ्रॉम पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, इतना याद रहेगा नहीं, बट ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से फ्लो करती है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर रिवर इज नोन फॉर, दामोदर रिवर को किस लिए जाना जाता है, तो जॉइंस द गंगा एट फरक्का। ठीक है, देखते हैं आगे अगला ऑप्शन। तो दामोदर रिवर जो है वो गंगा के साउथ में फ्लो करते हुए और हुगली रिवर में मिलती है। तो गंगा रिवर जो अगर फ्लो करके आ रही है, एक तो बांग्लादेश चली गई, और दूसरा एक स्ट्रीम जो है वो वेस्ट बंगाल में, ये नीचे वाली जो स्ट्रीम है वो हुगली है। ठीक है, भागीरथी हुगली अगर हम बोले, तो दामोदर रिवर जो है वो झारखंड से, यानी कि साउथ ऑफ गंगा रिवर, वो बहते हुए आती है, और नीचे में वो हुगली डिस्ट्रिक्ट में गंगा रिवर से मर्ज करती है। तो जब फरक्का की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ऊपर में, जहाँ से गंगा रिवर डाइवर्स कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटरीज उसके दो डाइवर्स कर रहे हैं, उस जगह का नाम है फरक्का। तो दामोदर रिवर उससे नीचे जा करके गंगा से मर्ज करती है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो दिस इज करेक्ट। दामोदर रिवर जो है एक रिफ्ट वैली से फ्लो करती है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। उस रिफ्ट वैली के पास एक पिलग्रिमेज साइट है जिसे हम बोलते हैं रजरप्पा टेम्पल। ठीक है, तो याद रहा तो ठीक, अदरवाइज छोड़ सकते हो। बट जो अगर लोकल वहाँ का ज्योग्राफी जिनको थोड़ा इंटरेस्ट है, बिहार या झारखंड वाले एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। रिफ्ट वैली एक है रजरप्पा के पास में झारखंड में, इन क्लोज टू रांची, रामगढ़ के पास एक जगह है। ठीक है, वहाँ पे रिफ्ट वैली फॉर्म करती है, और वहाँ से दामोदर रिवर फ्लो करती है। आगे देखते हैं अगले ऑप्शन। तो ओरिजिनेट्स नियर द माउंट एवरेस्ट, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। दामोदर रिवर जो है वो पेनिनसुलर रिवर है, तो माउंट एवरेस्ट में वो ओरिजिनेट नहीं करेगी। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, तो यमुना से तो काफ़ी ईस्ट में वो फ्लो कर रही है, तो ऑप्शन डी भी थोड़ा रेडिकुलस है। सी और डी बहुत ही इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, बाकी ए के लिए थोड़ा सा अगर इन्फॉर्मेशन हो तो बी पे खुद ही पहुंच जाओगे। इंपॉर्टेंट इसमें ये था कि दामोदर रिवर एक रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, ये चीज़ याद रखना। दामोदर रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। ठीक है, और वो हुगली से जाकर के मर्ज करती है। इसको पहले सौरव बंगाल बोला जाता था, बट अब डीवीसी प्रोजेक्ट जो है वो बन गया है, तो फ्लड्स को लार्जली कंट्रोल कर लिया गया। तो बंगाल जो है अब उतना ज़्यादा उनमें फ्लड्स नहीं आता। इट जॉइंस द हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। आगे देखते हैं। विच रिवर इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर। दामोदर रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो वो इनमें बराकर है। दामोदर रिवर कुछ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही मिनरल रिच रीजन से होकर के फ्लो करती है, और कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं। तो सुबर्णरेखा दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। सुबर्णरेखा इंडिपेंडेंटली फ्लोज टिल द बे ऑफ बंगाल, वो इंडिपेंडेंटली बे ऑफ बंगाल में जाकर के
मिलती है। और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी इसकी एक बड़ी रिवर जो है वो बराकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानंदा रिवर इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, वेयर डज इट राइज? कहाँ से ओरिजिन है महानंदा रिवर का? तो ये दार्जिलिंग के पास एक जगह है, वहां से ओरिजिनेट करती है। तो दार्जिलिंग हिल्स इज द करेक्ट ऑप्शन। अमरकंटक प्लेट्यू अगेन प्लेनिनसुलर इंडिया में है। महानंदा रिवर सिक्किम हिमालयस, दार्जिलिंग हिमालयस वाले रीजन से वो फ्लो करके आती है। तो गढ़वाल हिल्स अगेन उत्तराखंड में हो गए, तो उसके लिए वो महानंदा रिवर के लिए वो लॉजिकल नहीं है। और नेपाल हिमालय ध्यान रखो, नेपाल हिमालय सेंट्रल हिमालयस का पार्ट है। महानंदा रिवर जो है वो दार्जिलिंग के पास से ओरिजिनेट करती है। सोन रिवर ओरिजिनेट्स इन, सोन रिवर जो है वो अमरकंटक प्लेट्यू में ओरिजिनेट करती है। रेडियल ड्रेनेज के एग्जांपल्स में हमने देखा था नर्मदा, सोन, और थोड़े से डिस्टेंस पे महानदी रिवर। सोन रिवर जो है अमरकंटक प्लेट्यू में राइज कर रही है एंड जॉइंट्स गंगा इन मनेर। ये पॉइंट्स गंगा में जो भी बड़ी रिवर आके मर्ज कर रही हैं उनका नाम याद रखना जरूरी है, कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं वो ध्यान रखना जरूरी है, और गंगा में आकर के कहाँ मिलती हैं ये भी याद रखना जरूरी है। तो मनेर एक जगह है पटना से थोड़े वेस्ट साइड में, वहाँ पे सोन रिवर मर्ज करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घाघरा रिवर जॉइंट गंगा एट, तो ये छपरा के पास मर्ज करती है। रेवेलगंज जगह का नाम है, एग्जैक्टली याद नहीं रहे तो छपरा डिस्ट्रिक्ट है, छपरा में वो मर्ज करती है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें गंडक एंड घाघरा में कंफ्यूजन होता है। तो पटना के पास मनेर एक जगह है जहाँ पे सोन रिवर गंगा से मिलती है, और सोनपुर या हाजीपुर पे गंडक रिवर जो है वो गंगा से मिलती है। सोनपुर गंडक के वेस्ट में है और हाजीपुर गंडक के ईस्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एन एंटीसीडेंट रिवर? तो इनमें से अमंग द गिवन ऑप्शंस ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, कोसी रिवर जो है वो एंटीसीडेंट रिवर है। सप्तकोसी इज फॉर्म्ड आफ्टर यूनाइटिंग विथ विच रिवर? कौन सी स्ट्रीम्स हैं जो मिलकर के सप्तकोसी बनाती हैं? तो ऑप्शन ए अरुण कोसी, सन कोसी और तामूर कोसी जो है वो सप्तकोसी बनाते हैं। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी कि जो पेनिनसुलर साइड से निकल करके आने वाली होंगी वो रिवर्स होंगी, या तो फिर हिमालयन रिवर्स में भी एक यमुना रिवर ऐसी है जो कि राइट बैंक में उससे मिल रही है। गंगा रिवर की अगर बात करें तो ये गंगा रिवर है, इनकी फ्लो है वेस्ट टू ईस्ट। तो जो इनके ऊपर में होगा वो इनके लिए होगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और जो इनके नीचे से आकर के मिल रही होंगी वो इनके लिए होगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो गंगा रिवर जो है वो उत्तराखंड से होते हुए कुछ ऐसे यूपी की तरफ, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल ऐसे फ्लो करती है। और इसके ही पास में से दूसरी एक ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना का ओरिजिन होता है, और वो फिर आकर के ऐसे प्रयागराज में उनसे मिल जाती है। तो यमुना जो है उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। यमुना जॉइंट्स गंगा एट प्रयागराज फ्रॉम द राइट बैंक। ठीक है, वेर घाघरा, गंडक, कोसी जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिवर वंस नोन एज द सौर ऑफ बंगाल इज? सौर ऑफ बंगाल है दामोदर, सौर ऑफ बिहार है कोसी। सौर ऑफ बिहार जो कोसी है वो अभी भी सौर ऑफ बिहार है। सौर ऑफ बंगाल दामोदर जो है वो उसे पहले बोला जाता था जब वहाँ काफ़ी फ्लडिंग होती थी, बट अब दामोदर वैली कॉरपोरेशन के बन जाने के बाद काफ़ी सारे वहाँ डैम्स बनाए गए, मल्टीपल डैम्स बनाए गए हैं, तो उससे उनके फ्लड को कंट्रोल कर लिया गया है। तो एट प्रेजेंट सौर ऑफ बंगाल उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, बट फॉर अ फैक्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर वैली कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट वॉज बिल्ट टू कंट्रोल फ्लड्स ऑन विच रिवर? तो फिर से सेम क्वेश्चन है, दामोदर रिवर। विच इज द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन द वेस्ट बंगाल? लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो ये जो होगी वो महानंदा है, क्योंकि महानंदा से थोड़े अगर ईस्ट में चले जाएं तो तीस्ता रिवर फ्लो करती है, और तीस्ता रिवर जा करके बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा से मर्ज करती है। तो गंगा रिवर बेसिन में अगर हम देखेंगे तो वेस्ट टू ईस्ट अगर हम जाएं तो लास्ट जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है यानी कि हिमालयन रिवर जो ऊपर से फ्लो करके आ रही है और गंगा में मर्ज करती है वो महानंदा रिवर है। उसके बाद जो मेजर रिवर है वो है तीस्ता, और तीस्ता जाकर के ब्रह्मपुत्र में मर्ज करती है। अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर कॉन्फ्लुएंस विद गंगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट।
अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर कॉन्फ्लुएंस विद द गंगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इसमें जो सबसे वेस्ट में है वो है घाघरा, फिर उसके बाद है गंडक, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर कॉन्फ्लुएंस विद द गंगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट में जो रिवर्स आ रही हैं गंगा रिवर में, उनको अरेंज करना। तो इसमें सबसे जो ईस्ट में है सबसे पहले तो वो है कोसी, ठीक है, और सबसे वेस्ट में जो है वो है घाघरा। अब हो सकता है कि कंफ्यूजन किन्हीं को हो गंडक और सोन के बीच में, तो थोड़ा एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। कोसी सब में ही फोर में है तो उससे कोई एलिमिनेशन नहीं हो पाए। आगे घाघरा जो है, एलिमिनेशन से थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन बचा रहता है, बट हाजीपुर जो है वो ईस्ट है, तो गंडक जो है वो ज़्यादा ईस्ट में होगा और सोन उसके बाद होगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन लग रहा है 2134। 2134 क्योंकि सबसे वेस्ट में है घाघरा। घाघरा की जो ओरिजिन है, सॉरी, घाघरा की जो मर्जिंग पॉइंट है गंगा से, उसके बाद हो जाएगा सोन, ठीक है, पटना वेस्ट ऑफ पटना में है। और गंडक जो है वो हाजीपुर जस्ट नॉर्थ ऑफ पटना जो है वो हाजीपुर लाई करता है। तो जब हमने बात की वेस्ट ऑफ पटना तो सोन है और नॉर्थ साइड में हाजीपुर है, तो गंडक थोड़ा ईस्टवर्ड्स हो गया एंड कोसी जो है सबसे ईस्ट में। हालांकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है, इतना माइन्यूटली क्वेश्चंस पूछा भी नहीं जाएगा, क्वेश्चंस इतने माइन्यूटली नहीं पूछे जाएंगे, बट फिर भी किस तरीके से याद रखना है इसके लिए बताने के लिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। सपोज इसमें क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाने के लिए एक ही आसपास के रिवर्स को इसमें डाला गया है। सपोज यहाँ पे हम सोन या घाघरा ना डाल करके दूसरी रिवर्स को यानी कि यमुना या फिर रामगंगा जैसे रिवर्स देते तो क्वेश्चन रिलेटिवली इजी होता। बट गंगा रिवर के बारे में ऐसे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मे बी क्वेश्चन पूछ से। अब इनमें वेस्ट टू ईस्ट अगर देखें तो घाघरा जो है वो छपरा के पास रेवलगंज जगह का नाम है, वहाँ पे मर्ज करती है गंगा से। सोन जो है वो मनेर जगह का नाम है, वहाँ पे पटना के पास वहाँ मर्ज करती है। गंडक जो है सोनपुर या हाजीपुर वहाँ के पास वो मर्ज करती है। और कोसी जो है कुर्सेला एक जगह है कटिहार डिस्ट्रिक्ट में बिहार में, वहाँ पे मर्ज करती है। तो जितने फैक्ट्स इनमें याद रख पाओ उतना अच्छा है। आगे देखते हैं यमुना रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, यमुना रिवर जो है उनकी ओरिजिन कहाँ पे है? तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर में है, ठीक है, और ये यमुनोत्री ग्लेशियर के पास बंदर पूंछ जगह है, वहाँ से ओरिजिनेट करती है। अगेन यमुनोत्री ग्लेशियर में बड़ा सा जो ग्लेशियर होगा वो हो सकता है यमुनोत्री हो, और जिस पॉइंट से यमुना निकलती होगी उसे हम बंदरपूछ बोलते हैं। तो पूरे के पूरे ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री, और जिस जगह से रिवर निकल कर आ रही है वो बंदरपूछ है। ग्लेशियर्स का खुद का एरिया अच्छा खासा बड़ा होता है, मिली स्क्वायर किलोमीटर्स। तो एक पॉइंट स्पेसिफिक अगर हम बोले तो उसकी बात अलग से करते हैं। अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात करें तो यमुनोत्री ग्लेशियर इज ट्रू, और माइन्यूट डिटेल्स में जाएं तो बंदरपूछ इज ट्रू। यमुनोत्री ग्लेशियर लाइज ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ विच माउंटेन रेंज? कौन से माउंटेन रेंज में ये लाई करती है? तो बंदरपूछ रेंज का ही नाम है, छोटे से पोर्शन में बंदरपूछ रेंज से ही वो निकल कर आ रहे हैं। अगेन यहाँ भी देखें तो धौलगिरी रेंज जो है वो नेपाल में है, नंदा देवी रेंज जो है वो उत्तराखंड के साइड में, ठीक है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। पीर पंजल जो है वो वेस्टर्न साइड में है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, बट याद रखना बंदरपूछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? अब यमुना के ट्रिब्यूटरीज के बारे में उतना ज़्यादा लोग याद नहीं रखते, ये गंगा के बारे में तो फिर भी बहुतों को याद होता है। तो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो हैं तो उनमें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हिंडोन है। लेफ्ट बैंक हिंडोन है, ये याद रखना, क्योंकि राइट बैंक जो बाकी है यमुना की ट्रिब्यूटरीज वो पेनिनसुलर इंडिया से आकर के मिलती हैं, जैसे चंबल हो गई या फिर केन बेतवा रिवर्स, ये सब हो गए, तो वो पेनिनसुलर इंडिया से आकर के यमुना में मर्ज कर रही है। हिंडोन जो है वो हिमालयन रिवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंबल रिवर राइजेज नियर।
चंबल रिवर जो है वो विंध्या रेंजेस में एक जगह का नाम है मऊ। ठीक है, मऊ मालवा प्लेट्यू में है, विच इज इन मध्य प्रदेश। छोटा नागपुर प्लेट्यू और चंबल रिवर की बात हम साथ में करेंगे तो वो बेवकूफ़ी हो कि यमुनोत्री ग्लेशियर जानबूझ के दिया गया है ताकि थोड़ा इजी हो। अब इनमें कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। अमरकंटक प्लेट्यू इज ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्ट मध्य प्रदेश, और मऊ जो है वो वेस्टर्न साइड ऑफ मध्य प्रदेश है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो मऊ है, मालवा प्लेट्यू। मऊ डिस्ट्रिक्ट है, उसमें भी जगह का नाम है जनपाव हिल्स। ठीक है, और ये विंध्या रेंज में लाई करती है। जितना ज़्यादा डिटेल्स हम दे पाए हैं हमने दे दिया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्टेट रेलिवेंट एग्जाम्स जो होते हैं उसमें ज़्यादा डिटेल से पूछा जाता है। आगे देखते हैं, गांधी सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। गांधी सागर डैम जो है वो चंबल रिवर में है। और चंबल रिवर में गांधी सागर डैम के साथ साथ जो दूसरे डैम्स हैं वो है राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। चंबल रिवर में जो है वो गांधी सागर डैम के साथ साथ दूसरे इंपॉर्टेंट डैम्स जो हैं वो राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर हैं। आगे देखते हैं, चंबल रिवर इज फेमस फॉर विच डिस्टिंक्ट टोपोग्राफी। चंबल रिवर जो है वो भाबर और खादर जो है वो एल्यूवियल प्लेन्स की एक फॉर्मेशन है। ओल्ड एल्यूवियम और न्यू एल्यूवियम को हम भाबर एंड खादर बोलते हैं। दोआब जो है दो रिवर्स के बीच का फर्टाइल लैंड जो है उसे बोलते हैं। तो चंबल रिवर फेमस है रवाइंस के लिए। रवाइंस यानी बेडलैंड टोपोग्राफी, डीप रवाइंस। ठीक है, इसे बीहड़ भी बोलते हैं। एरोडेड रीजन है उन्हें हम बेडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं, उसके लिए चंबल रिवर को जाना जाता है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डज द चंबल रिवर पास। ठीक है, रिवर्स कौन कौन से सिटीज से या इंपॉर्टेंट टाउन से, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरियाज, कैपिटल सिटीज, पिलग्रिमेज साइट्स, कल्चरल साइट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक बार में सब कुछ करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट स्लोली हम सारे एरियाज को कवर करें। फिलहाल के लिए देखते हैं, चंबल रिवर कौन कौन से सिटीज से पास करती हैं आफ्टर पासिंग थ्रू कोटा। मतलब एक बात तो हो गया कि कोटा से चंबल रिवर पास करती है, ये फॉर एन इन्फॉर्मेशन याद रखना। उसके बाद इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, ये गलत है, यहाँ से गंगा रिवर फ्लो करती है इन सारी सिटीज से। और आगरा, मेरठ, दिल्ली, ये यमुना के लिए हो गए। ठीक है, ऑप्शन सी में जो है आगरा, मेरठ, दिल्ली, ये यमुना रिवर के लिए हो गए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, ये भी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट नहीं है। चंबल रिवर के लिए अगर लॉजिकली भी जाओ तो ऑप्शन बी पे पहुंच जाओ। बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर, ये सारे जो सिटीज़ हैं वो राजस्थान में है। और उसके बाद ही उत्तर प्रदेश चली जाती है, वहाँ चंबल जो रिवर है वो यमुना से मर्ज कर जाती है। आगे देखते हैं, चंबल रिवर फाइनली जॉइंस द, कौन सी रिवर चंबल रिवर जो है वो यमुना रिवर से मर्ज करती है। आगे देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे कुछ क्वेश्चंस अगर करें तो यहाँ पे इस पे इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो ज्योग्राफी होता है ना वो कई सारे एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसके बारे में लोगों को कम जानकारी होती है। तो ध्यान से करना, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे लगेंगे जो कभी पढ़ा सुना नहीं होगा बट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम विच ग्लेशियर, तो ये तो सबको मालूम होना चाहिए। तो गंगोत्री इज फॉर गंगा, तो ऑप्शन ए गलत है। यमुनोत्री जो है वो यमुना के लिए है, तो ये भी गलत है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर ब्रह्मपुत्र के लिए है, ये याद रखना, मानसरोवर के पास है। ब्रह्मपुत्र राइजेस फ्रॉम द चेमायुंगडुंग ग्लेशियर इन कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक को चाइनीज भाषा में मापांग यूंग को बोलते हैं। दिस इज नॉट बुद्धिस्ट लैंग्वेज या टिबेटन लैंग्वेज नहीं है, ये मापांग यूंग को इसे बोलते हैं चाइनीज में। इतना याद ना रख पाओ तो मानसरोवर ध्यान रखना, मानसरोवर के पास है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। गंगोत्री से निकलती है गंगा, यमुनोत्री से निकलती है यमुना, ये दोनों हम पहले देख चुके हैं। और उसके साथ साथ जो मिलन ग्लेशियर है उससे निकलती है सरयू रिवर। सरयू रिवर जाकर के घाघरा में मिल जाती है, बाद में सरयू और घाघरा एक ही हो जाता है।
शिमा युंगडोंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, तो अभी हमने देखा वो कैलाश रेंज में लाई करती है। नियर इट सोर्स द ब्रह्मपुत्र फ्लोज ईस्टवर्ड्स इन तिब्बत अंडर विच नेम, यानी कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नेम से बुलाया जाता है, तो वहां पे इसे यारलुंग जांगपो बोलते हैं। सियांग या जमुना नहीं बोलते हैं। जमुना जमुना उसे बांग्लादेश में बोलते हैं, ठीक है, नॉट इन तिब्बत। अब ये भी सुनने में अजीब लगेगा कि जमुना तो हम यमुना को ही जानते हैं, वेस्टर्न साइड में नॉर्दर्न साइड में दिल्ली के आसपास वाले रीजन में यमुना को जमुना जमुना बोलते हैं, विच इज रीजनल प्रोनाउंसिएशन। बट एट द सेम टाइम बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को भी जमुना बोलते हैं, जमुना, नॉट जमुना। और दिहांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं। तो क्वेश्चन, ये सारे नाम जो हैं वो ब्रह्मपुत्र के ही हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर को वहाँ पे यारलुंग जांगपो बोलते हैं, जमुना उसे बांग्लादेश में बोलते हैं, और दिहांग अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। क्वेश्चन ये था कि तिब्बत में उसे किस नाम से बुलाया जाता है, तो तिब्बत में उसे यारलुंग जांगपो बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र कार्व्स आउट अ डीप गॉर्ज नियर विच पीक इन द ईस्टर्न हिमालयस। ईस्टर्न हिमालयस में कौन से पीक के पास वो एक गॉर्ज फॉर्म करती है, तो वो है नामचा बरवा। इनमें से और भी कोई सा भी पीक जो है वो फार ईस्ट में नहीं है। कंचनजंगा जो है वो नेपाल और सिक्किम वाले बॉर्डर रीजन में है। उसके अलावा अन्नपूर्णा जो है वो नेपाल हिमालयस में लाई करता है। नंदा देवी वेस्टर्न साइड में उत्तराखंड में लाई करती है। तो नामचा बरवा जो है वो ईस्टर्न हिमालयस में लाई करती है। बट एट द सेम टाइम नामचा बरवा जो है वो इंडिया में नहीं होकर के वो तिब्बतन साइड में लाई करती है। तो वहीं पे वो गौर फॉर्म करती है और वहां से वो साउथवर्ड टर्न करती है। ऑन द तिब्बतन साइड ऑफ द बॉर्डर, ये ध्यान रखना, नामचा बरवा जो है वो इंडिया में नहीं है, वो तिब्बत में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र एंटर्स द प्लेन्स नियर विच टाउन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जैसा अभी हमने देखा कि गंगा रिवर हरिद्वार में प्लेन्स में एंटर करती है, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एक टाउन है सदिया। सदिया में वो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर प्लेन्स में एंटर करती है। और उसके आसपास उसे अरुणाचल के रीजन में पहाड़ों में उसे दिहांग या सियांग बोलते हैं। उसके बाद ही उसे नीचे में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, असम वाले रीजन में। बाय व्हाट नेम इज ब्रह्मपुत्र नोन इन अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दिहांग और सियांग दोनों ही नाम से उसे बुलाया जाता है। जमुना अगेन ये बांग्लादेश में उसे बुलाया जाता है। जांगपो तिब्बत में बुलाया जाता है। और मेघना जो है वो गंगा से मर्ज करने के बाद, जब गंगा और यमुना, सॉरी, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जब मर्ज कर जाती हैं, उसके बाद उसे मेघना बोला जाता है। तो ये सारे ही नेम्स ब्रह्मपुत्र से एसोसिएटेड हैं। बट क्वेश्चन ये है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से बुलाया जाता है, तो वो दिहांग और सियांग। आगे देखते हैं। सुबानसिरी रिवर एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, इज विच टाइप ऑफ अ रिवर, तो ये भी एक एंटीसीडेंट रिवर है। सुबनसिरी रिवर ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड ऑफ द हिमालयस, और उसे भी एंटीसीडेंट रिवर हम जानते हैं। एंटीसीडेंट रिवर्स की एक खासियत ये होगी कि वो नॉर्मली हिमालयस के हिमालय से भी नॉर्दर्न साइड से वो ओरिजिनेट करके आ रही होंगी। ग्रेटर हिमालयस से भी नॉर्दर्न साइड से वो ओरिजिनेट करके आ रही होंगी, और ग्रेटर हिमालयस के यानी हिमाद्री वाले रेंज को कट करके इंडिया में एंटर कर रही होंगी। आगे देखते हैं। इन बांग्लादेश विच रिवर ज्वाइंस द ब्रह्मपुत्र ऑन इट्स राइट बैंक बिफोर इट इज कॉल्ड जमुना, तो बांग्लादेश में तीस्ता रिवर मर्ज करती है ब्रह्मपुत्र से, उसके बाद उसे जमुना बोलते हैं। और ये जस्ट ब्रह्मपुत्र के बांग्लादेश एंटर करने के थोड़े डिस्टेंस के बाद ही ऐसा होता है, जहाँ पे तीस्ता रिवर उसे ज्वाइन करती है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल ब्रह्मपुत्र मर्जेज विथ विच रिवर, तो ये मेजर रिवर तो इनकी गंगा है। गंगा, या जो स्ट्रीम है गंगा की जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती हैं फरक्का के बाद, एक होती है भागीरथी या ढुकली, और दूसरी होती है पद्मा। तो पद्मा वाली जो स्ट्रीम है वो बांग्लादेश में फ्लो कर जाती है, उसी से ब्रह्मपुत्र मर्ज करती है। तो जो पद्मा रिवर है और गंगा का वो पार्ट जिसे हम पद्मा बोलते हैं,
वो और ब्रह्मपुत्र दोनों मर्ज करती हैं, उसके बाद उन्हें जमुना बोला जाता है। सॉरी। अब कुछ नाम याद ध्यान में रखने के लिए है। शिमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र निकल रही है, उसके बाद उससे यारलुंग जांगपो बोलते हैं। ठीक है, जांगपो हमने देखा था कि बुद्धिस्ट या तिबेटन लैंग्वेज में उसे लार्ज रिवर को हम जांगपो बोलते थे। और यारलुंग यानी द प्योरीफायर। ठीक है, उतना याद नहीं रहता है नाम जितना याद रख पाओ, बट ये जरूर याद रखना कि ब्रह्मपुत्र को वहाँ पे यारलुंग जांगपो बोलते हैं। उसके बाद अरुणाचल वाले रीजन में उसे दिहांग या सियांग बोलते हैं, दोनों ही नाम हैं उसके। उसके बाद आसाम प्लेन्स में उसे ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। बांग्लादेश इंटर करने के बाद वो तीस्ता रिवर से मर्ज कर जाती है, उसके उसके बाद उसे जमुना बोलते हैं। फिर रिलीजियस सिग्निफिकेंस की वजह से, इवन दो ब्रह्मपुत्रा कैरीज मोर लार्जर वॉल्यूम ऑफ वाटर, ब्रह्मपुत्र ज़्यादा बड़ी रिवर है देन गंगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ऐसा बोलना तो चाहिए कि गंगा रिवर जाकर के ब्रह्मपुत्र में मर्ज कर रही है, बट गंगा की जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उसकी वजह से हम बोलते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो गंगा में मर्ज कर रही है। और इन दोनों के मर्ज होने के बाद उसे हम बोलते हैं पद्मा। ठीक है, और पद्मा के बाद कुछ देर के बाद पद्मा रिवर फ्लो करती है, और फिर नॉर्थ ईस्टर्न साइड से एक रिवर है बराक। बराक रिवर के मिलने के बाद उसे मेघना बोलते हैं। तो ये सारे नाम ब्रह्मपुत्र से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे तो ध्यान में होना चाहिए। शुरुआत के नाम तो याद होंगे, उसके बाद जमुना ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में बोलते हैं, गंगा से मर्ज करने के बाद उसे पद्मा बोलते हैं, और जब बराक रिवर उनमें मर्ज कर जाती है उसके बाद उसे मेघना बोलते हैं। और मेघना रिवर ही वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूमिनस रिवर है, बड़ी है, वो जाकर के बे ऑफ बंगाल में मर्ज करती है, और बहुत ही बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा वो फॉर्म करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट उनकी ट्रिब्यूटरीज को अरेंज करना है। तो अभी तो किसी को याद होगा नहीं इस तरीके से, बट वो मैप में एक बार ड्रॉ करके खुद से देख लेना, मैप में पॉइंट आउट करना फिजिकल मैप में कि कौन से रिवर कहाँ से मर्ज कर रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका है मानस, सुबनसिरी, दिहांग एंड धानसिरी। दिबांग एंड धानसिरी, दिहांग तो खुद ब्रह्मपुत्र को ही बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है वो मानस, सुबनसिरी, दिबांग एंड धानसिरी ये है। ऐसे याद होगा भी नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे सीक्वेंसेस याद रखना सीखो, कौन से रिवर कहाँ मर्ज कर रही हैं वो ध्यान में याद रखना सीखो, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और ड्रेनेज से कई बार क्वेश्चन कई सारे पूछ लिए जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट कई बार एग्जाम्स में फेवरेट टॉपिक होता है। तो अगर वेस्ट टू ईस्ट चलें तो सबसे ईस्ट में है तीस्ता, उसके बाद है संकोश, दिस इज नॉट संतोष, इट इज संकोश। उसके बाद मानस, सुबानसिरी, फिर है धानसिरी, दिबांग, लोहित, ये सारे रिवर्स हैं। और इनमें सुबानसिरी जो है वो एंटीसीडेंट है और ओरिजिनेट करती है तिब्बत में। और ऑल्सो दिस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। गंगा रिवर की जो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वो है घाघरा रिवर, और जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो यमुना है, गंगा रिवर की। ये सारी चीज़ें हम एग्जाम रेडी सीरीज में देख चुके हैं। ज़्यादा फैक्ट्स चाहिए होंगे तो वहाँ पे भी लेक्चर फॉलो कर लेना। क्वेश्चंस में और हम अलग अलग क्वेश्चंस और लाएंगे जिनमें और भी कुछ फैक्ट्स होंगे। ठीक है, नॉट ऑल एट वंस, धीरे धीरे हम अलग अलग सीरीज में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हुए जाएंगे। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर कैरीज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इंडिया। तो ये अगेन ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी करती है, सबसे ज़्यादा पानी ब्रह्मपुत्र रिवर में ही है इंडिया में। इसके साथ साथ ये सबसे ज़्यादा सिल्ट भी कैरी करती है, सबसे ज़्यादा सेडिमेंट लोड जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर कैरी करती है। सुंदरबन डेल्टा जो है, सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करने के पीछे जो बड़ा रीज़न है वो ब्रह्मपुत्र रिवर है। ये गंगा रिवर से भी ज़्यादा सिल्ट लोड कैरी करते हुए लाती है। लार्जेस्ट सिल्ट लोड जो है इंडिया में वो ब्रह्मपुत्र रिवर कैरी करती है। पेनिनसुलर ड्रेनेज अगले लेक्चर में करेंगे। टिल देन टेक केयर।
बाय बाय।